सो गाइस हम आ गए हैं आप लोगों के सामने लेकर बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन जो कि हर बार आपके बीएचयू का पेपर चाहे दें, चाहे आईसीएआर का दें, चाहे जेट का दें, उसमें हर बार ये क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, मतलब पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं वो क्वेश्चन जो हर बार आते हैं पेपर्स में, रिपीटेड होते हैं, वो बताते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहला क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, जो प्रयोग हुआ था सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो किया था वो थे लैमार्क और ट्रेवीरेनस। लैमार्क और ट्रेवीरेनस थे जो कि सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का उपयोग किए थे या प्रयोग किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको बता दूं जीव विज्ञान का जो जनक होते हैं वो अरस्तु हैं, जो कि जीव विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो जंतु विज्ञान के जो जनक है वो है लैमार्क। कौन है? लैमार्क हैं जो कि जंतु विज्ञान के जनक है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है पोमोलॉजी। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि वर्गीकी का पितामह किसे कहते हैं? तो वर्गीकी का जो पितामह है वो है कार्ल लिनियस। कौन है? कार्ल लिनियस है जो कि वर्गीकी के पितामह हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया है कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो आपको बता दूं जीवाणु की जो खोज की थी सर्वप्रथम किए थे लीवेनहॉक ने। किसने किया था? लीवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवाणु की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो आपको बता दूं लैक्टोबैसिलस यही कारण होता है जिसके कारण जमता है। ये जीवाणु होता है जिसके वजह से जमता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज जो सर्वप्रथम किए थे वो थे एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने जो सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज की थी। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं कि चावल की फसल में कौन सा शैवाल होता है जो उर्वरक का कार्य करता है? तो आपको बता दूं चावल की फसल में जो शैवाल होता है उसका नाम है नील हरित शैवाल। क्या नाम है? नील हरित शैवाल। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम, आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर का लाल रंग जो उपस्थिति कारण होता है वो होता है शैवाल की उपस्थिति के कारण, क्योंकि वहाँ पे लाल शैवाल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पे उसका कलर लाल रंग होता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो वृक्षों के छालों पर जो उगने वाले कवक होते हैं उन्हें कहते हैं कार्टिकोल्स। क्या कहते हैं? कार्टिकोल्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? कार्टिकोल्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा जाता है कि डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सा है? तो आपको बता दूं डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला जो कवक होता है वो होता है सैक्रोमाइसीज सेरेविसी है। सैक्रोमाइसीज सेरेविसी कवक है जो कि डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो आपको बता दूं पेनिसिलिन की खोज जो किए थे वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे जो कि पेनिसिलिन की खोज किए थे। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, आपको क्वेश्चन बताते हैं। पूछा गया है खाने योग्य कवक कौन सा होता है? तो आपको बता दूं एगेरिकस जो कवक होता है वो खाने योग्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा जाता है एथलीट फुट बीमारी किसके कारण होता है? तो एथलीट
फुट बीमारी जो होता है वो कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको बताते हैं तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है। तो तंबाकू की पत्तियों में जानते हैं आपकी तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपको बता दूं जनसंख्या का अध्ययन कहा जाता है डेमोग्राफी। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रेबीज के टीके की खोज सबसे पहले किसने की थी। तो रेबीज के टीके की खोज सर्वप्रथम जो किया था वो थे लुई पास्चर ने। सर्वप्रथम किसने की थी? लुई पास्चर ने रेबीज के टीके का खोज किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मनुष्य के शरीर में त्वचा सबसे ज़्यादा मोटी कहाँ पर होती है। तो मनुष्य के शरीर में जो त्वचा सबसे ज़्यादा मोटी होती है वो पैर के तलवे पर होती है। पैर के तलवे पर होती है जो सबसे मोटी होती है। चलिए बात करते हैं केचुए में कितने नेत्र होते हैं। तो ध्यान दीजिए, केचुआ जो होता है एक कछुआ होता है, एक कछुआ होता है। देखिए ये कछुआ, एक कछुआ होता है, कछुआ कहते हैं, और एक केचुआ होता है। केचुआ जो छोटा छोटा होता है वो केचुआ होते हैं, और कछुआ जो बड़ा सा होता है वो कछुआ होता है। तो ध्यान दीजिए केचुआ में आँख नहीं होते हैं, कोई नेत्र नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तितली की आँखें क्यों रात में चमकती है। तो तितली की आँखें रात में क्यों चमकती हैं? क्योंकि कैपिटल लूसिडम के कारण जो तितली की आँखें होती हैं वो रात में चमकती है। किसके कारण? कैपिटल लूसिडम के कारण तितली की आँखें रात में चमकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मछलियों में श्वसन किसके द्वारा की जाती है। तो मछलियों में श्वसन हर कोई जानता है, बच्चा भी जानता है, अगर 5-6 पढ़े हैं तो गिल्स के द्वारा होता है। किसके कारण स्टूडेंट? गिल्स के कारण। देखिए गाइस, सबसे पहले हम आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, और सब्सक्राइब अगर चैनल पे नए हैं तो कर दीजिए। क्योंकि अगर आप जौनपुर के TDPG कॉलेज की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पिछले साल के पेपर में बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए थे, फिजिक्स के पूछे गए थे, केमिस्ट्री के पूछे गए थे, तो आपसे यही निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पे आज से आपके TDPG कॉलेज विथ एग्रीकल्चर के तैयारियां स्टार्ट हो गई, तो इसलिए भारी से भारी जनसंख्या में से सबसे पहले शेयर करें, और साथ में आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मछलियों की हृदय में कौन सा रक्त होता है। तो मछलियों की हृदय में जान लीजिए कि हमेशा अशुद्ध रक्त फैलता है, मतलब रहता है, और सभी जगह शुद्ध ही रक्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मेढक के हृदय में बात करें तो 3 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया घोंसला बनाने वाला एकमात्र वह कौन सा सांप है। तो ध्यान दीजिएगा, वह सांप जो होता है वो किंग कोबरा होता है, जो कि घोंसला बनाता है। क्या बनाता है? घोंसला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है। तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो होता है वो शुतुरमुर्ग है। कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए कि सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है। तो आपको बता दूं, जो सबसे छोटा पक्षी होता है हमिंग बर्ड होता है। क्या नाम है उसका? हमिंग बर्ड्स होता है जो सबसे छोटा पक्षी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। तो मनुष्य की खोपड़ी में जो अस्थियां होती है वो होती है 8 अस्थियां होती है, जो मुख्यतः होती हैं, मुख्य होती है, जो अस्थियां होती है वो 8 होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो होती है स्टेपिस। ध्यान दीजिएगा, इसे नोट कर लीजिए, हर बार पेपर्स में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो फीमर होती है। कौन सी होती है? फीमर होती है, जो कि सबसे लंबी होती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में आप जानते हैं, हमेशा जानते रहिए कि लार में हमारे टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, आपको बताना स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना लीटर होता है? तो एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन जो होता है वो 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हर कोई जानता है कि रक्त में जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और अगर आप कीट की बात करें, जैसे कीट जानते हैं ना, इंसेक्ट, अगर कीट की बात करें तो उसमें पिगमेंट नहीं होता है। अब अगर पिगमेंट नहीं रहता तो इसलिए उसका कलर जो होता है वाइट होता है या हल्का है येलो होता है। तो ध्यान दीजिएगा, और हमारे शरीर में पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण हम लाल होता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन थे? तो रक्त समूह के खोजकर्ता थे जो वो थे लैंड स्टीनर। कौन थे? लैंड स्टीनर थे जो कि रक्त समूह के खोजकर्ता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वसा का पाचन शरीर के किस भाग में होता है? तो वसा का पाचन जो शरीर के किस भाग में होता है? हमेशा ध्यान दीजिएगा कि छोटी आंत में सबसे पहले वसा का पाचन होता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बताइए कि शरीर का या शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आप ध्यान दीजिए और याद रखे रहिए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ये हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। हर बार, ऐसा नहीं कि मैं अपने से बना के दिया हूँ, हर पेपर से आप उठा के देख लीजिए, हर बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? तो आप जान लीजिए कि भारत में जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है वो कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो पेनिसिलिन जो प्राप्त होता है वो कवक से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? कवक से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो शरीर का सबसे कठोर भाग इनेमल होता है। क्या होता है? इनेमल होता है, जो कि दांत में होता है, जो कि दांत में होता है। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी आप पानी जब भी पीजिए, या तो पानी पी रहे हैं तो ध्यान दीजिए, अगर खाना खाने के बाद तुरंत पानी पी लेते हैं तो इससे आपके दांत की इनेमल पे इफेक्ट पड़ता है। और सेकंड चीज़ ये याद रखिएगा कि कभी भी जो रात में ब्रश करते हैं तो जो भी विटामिन्स जो भी मिलते हैं, पोषक तत्व तो आपके दांत को मिलने वाले होते हैं, खाना भोजन की वजह से वो नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए रात को ब्रश करिए, लेकिन बहुत ज़्यादा रगड़ के इतना नहीं करना चाहिए। ये हम अपने से नहीं कर रहे हैं, ये हम अपने से नहीं कर रहे, ये किताबी बातें हैं और किताब में लिखी गई हैं। अगर आप बायोलॉजी रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा स्थलीय जीव कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्थलीय जीव जो होता है वो हाथी होता है, और हम सब सभी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया है कि सबसे छोटा अंडा किसका होता है? तो सबसे छोटा अंडा किसका होता है? हमिंग बर्ड का। किसका होता है? हमिंग बर्ड का। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। पूछा गया है कि आपसे कि बताइए कि जंतु की कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? तो अब ध्यान दीजिएगा, जंतु की कोशिका में हमेशा सेल्यूलोज नहीं पाया जाता। जंतु की कोशिका में हमेशा जो नहीं पाया जाता वो होता है सेल्यूलोज। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रक युक्त लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। तो केंद्रक युक्त लाल रुधिर कणिकाएं जो पाई जाती हैं वो पाई जाती है मेढक में। किसमें? मेढक में पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सी कोशिका अमर कोशिका के नाम से जानी जाती है? तो जनन कोशिका जो होती है वो अमर कोशिका के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि उपचय क्रिया होती है। तो उपचय क्रिया जो होती है वो पोषक में होती है। किस में होती है? पोषक में क्या होती है? उपचय क्रिया होती है। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, आपको बताते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? तो एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत जो दिए थे वो थे विडल एवं टोटम ने। विडल एवं टोटम ने दिया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ा कोशिका का उदाहरण है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा कोशिका का उदाहरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको बताते हैं कि कोशिका की खोज कब हुई थी। तो कोशिका की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1665 में। कब हुई थी? 1665 में हुई थी। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका का बिजली घर कहलाता है। तो कोशिका का जो बिजली घर कहलाता है वो होता है, आप ध्यान दीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। हर बार मैं बताता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि कोशिका का बिजली घर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीव द्रव्य का मुख्य अंश व निर्माता है। तो जीव द्रव्य का मुख्य अंश और निर्माता क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो अनुपस्थित होता है वो जीवाणु कोशिका में होता है। कहाँ होता है? जीवाणु कोशिका में अनुपस्थित होता है। चलिए गाइस बात करते हैं कोशिका का सबसे छोटा अंगक है। तो कोशिका का जो सबसे छोटा अंगक होता है वो राइबोसोम होता है। कौन सा होता है? राइबोसोम होता है जो कि कोशिका का सबसे छोटा अंगक होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आरएनए में थायमिन हटाया जाता है। तो आरएनए में जब थायमिन हटाया जाता है तो उसे कहते हैं कि यूरेसिल से क्या कर सकते हैं हम? आरएनए में जो थायमिन होता है उसे हटा सकते हैं यूरेसिल से। ध्यान दीजिएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तो कोशिका भित्ति जो अनुपस्थित होती है वो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जंतु में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। किस में होती है? जंतु में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, मतलब कि अब्सेंट होती है, अब्सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक कोशिकीय प्राणी है। तो एक कोशिकीय प्राणी की बात करें तो अमीबा जो होता है वो एक कोशिकीय प्राणी होता है। क्या होता है? एक कोशिकीय प्राणी होता है अमीबा। सो गाइस आज हमने आपको एक जो बायोलॉजी के क्वेश्चन थे वो हमने करवा दिए हैं। तो आपसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम कल नेक्स्ट पार्ट आपको ले जाएंगे। कल भी आपका बायोलॉजी चलेगा, तो आप प्लीज़ अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें, जिससे हर किसी को वीडियो ये प्रोवाइड हो। और साथ में हम लाइव क्लासेस भी लेकर आने वाले हैं। तो आप प्लीज़, आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जो क्वेश्चन लेके आते हैं वो आपके एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक्स करिए और कमेंट्स करके अपने सभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आपको सही नहीं लग रहे हैं, या तो जो भी आपको आगे, जैसे आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। और हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ पे ज्वाइन होकर और डेली बाय डेली प्रैक्टिस सेट वहाँ पे क्वेश्चन डाले जाते हैं, आप उसे सॉल्व करके आगे अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपेयर और अधिक मात्रा में कर सकते हैं। तो चलिए गाइस फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए।